बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन जर्नलिज्म कराची यूनिवर्सिटी के नए कोर्स के साथ, नई वीडियो के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। ऑनलाइन जर्नलिज्म एक बहुत उभरता हुआ, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और डिजिटल मीडिया के दौर में ऑनलाइन जर्नलिज्म की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ऑनलाइन जर्नलिज्म की क्या मीनिंग है और कराची यूनिवर्सिटी ने इस कोर्स को किस तरह मैनेज किया है, और या कह लें कि कराची यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने इस कोर्स को किस तरह डिज़ाइन किया है। आइए पहले देख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी कोर्स आउटलाइन क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऑनलाइन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन ऑनलाइन आ रहा है। वैसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन होना चाहिए वेब डिज़ाइनिंग, इंटरनेट और इसका यूसेज, ठीक है, मल्टीमीडिया, रिसर्च, स्कोप और इंफॉर्मेशन। यहाँ तक ये सारा थियोरेटिकल नज़र आ रहा है, लेकिन ये ऑल अबाउट एक प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें वेब लॉगिंग, वी लॉगिंग, ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन जर्नलिज्म का पार्ट होती हैं। आइए कराची यूनिवर्सिटी के कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग अपने सेशन का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए कि कराची यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन के क्या डायमेंशन है, कराची यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन के क्या पैरामीटर्स हैं, ताकि हम अपने कोर्स को आगे बढ़ा सकें और अपने को लेक्चर्स को इन्हीं टॉपिक्स के अंडर रहते हुए आगे ला सकें, ठीक है, या हम ये कह लें इन टॉपिक्स पे बात कर सकें। आइए सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या चीज़ है। देखिए, ऑनलाइन जर्नलिज्म defined as the reporting of facts produced and distributed via internet। एक्चुअली ये इंटरेक्टिविटी की एक टाइप है, या आप ये कह लीजिए कि ये ह्यूमन और टेक्नोलॉजी के बिटवीन एक ऐसा रिश्ता है जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई भी जर्नलिस्ट अपना इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है, अपनी इंफॉर्मेशन अपने रीडर्स, अपने वॉचर्स, अपने व्यूवर्स, अपने लिसनर्स, ठीक है, या अपने विजिटर्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ऑनलाइन जर्नलिज्म एक्चुअली ऐसी जर्नलिज्म है जिसकी बुनियाद इंटरनेट पे रखी गई है, या जिसकी बुनियाद साइबर कम्युनिकेशन पर रखी गई है। काइंडली बच्चों, ये मेरी स्पेशलाइज फील्ड है, तो मैं अगर कोई वर्ड मुश्किल बोलूं तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। साइबर कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन और ऑनलाइन जर्नलिज्म, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। बस यहाँ एक सबसे कॉमन चीज़ क्या है? सबसे कॉमन चीज़ हमारे पास इंटरनेट है, ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जर्नलिज्म, ओके, सो जर्नलिज्म की बात कर लेते हैं। देखते हैं जर्नलिज्म में क्या है इश्यूज। तो देखें, जर्नलिज्म प्रोफेशनल रिपोर्टर्स का नाम है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं और उसे न्यूज़ की फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी जर्नलिज्म है, या रिपोर्टिंग के प्रोसेस को भी हम जर्नलिज्म कह सकते हैं। देखिए, अब मैं आपके सामने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात शेयर कर रहा हूँ। माजो या मोजो, ठीक है, मोजो, माजो भी बोल रहे होते हैं, ए को ओ से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, बट मोजो ज़्यादा सही लगेगा आपको। देखिए, मैजिक, ठीक है, ये एक्चुअली मोबाइल जर्नलिज्म है। मोबाइल, जिसमें लोग जर्नलिस्ट मोबाइल को अपना वेपन बनाते हैं या मेन टूल बनाते हैं, उससे ही सब कुछ यूज़ करते हैं, उसी से रिकॉर्डिंग करते हैं, उसी से एडिट करते हैं, उसी से फोटोज़ की ट्रांसमिट करते हैं और वहीं खबर कंपोज करते हैं, ठीक, और फिर ले जाकर अगर ज़रूरत पड़ती है तो कंप्यूटर में उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में, यानी उसको एडिट करते हैं उस फाइल को, ठीक। ये देखिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि ऑनलाइन जर्नलिज्म की
की यह बात है, या मोजो मोबाइल जर्नलिज्म, जिसके लिए आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए किसी देर होने की ज़रूरत नहीं है, देर करने की, ना ही आपको पब्लिश कराने की ज़रूरत होती है। यहाँ इंफॉर्मेशन का फ्लो इंतहाई स्पीडी होता है। ठीक, और इस मोजो का कॉन्सेप्ट एक्चुअली 3 न्यूज़पेपर के मालिक गैनेट क्रॉप ने दिया था। Get this, online journalism देखिए, ऑनलाइन जर्नलिज्म टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, जैसे मैंने आपके सामने बात की। कंटेंट का एनालिसिस करने के बाद उसे पब्लिश के लिए भेजा जाता है। यहाँ ट्विटर की बात हो रही है, ठीक, सबसे बेसिक माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम है। इसमें हम किसी और टॉपिक में बात करेंगे ट्विटर की इम्पोर्टेंस पर, उसके लिए हम अलग से अपना सेशन रखेंगे। देखिए, हम आपके टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, एक्चुअली दीज आर द मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स। ये सारे मल्टीमीडिया के कंपोनेंट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वाया इंटरनेट, ठीक है, वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये चीज़ हमारी ऑनलाइन जर्नलिज्म के मेन कंपोनेंट्स में से एक चीज़ है। यहाँ इंटरेक्टिविटी होती है, यानी आप क्लिक करें और किसी भी चैनल के न्यूज़ पेज पे चले जाएं, किसी ऑनलाइन न्यूज़पेपर पे जाकर आप कोई भी स्टोरी पढ़ें, आप अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ एक वर्ड हो रहा है इंटरेक्टिविटी। एक्चुअली आपको याद है, अगर आपके साथ कोई सेशन रहा हो तो अगर आपको याद है, मैंने इंटरेक्टिविटी की डेफिनेशन बताई थी, एवरी इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, इट्स कॉल्ड इंटरेक्टिविटी। ठीक है जी, और ये ह्यूमन और कंप्यूटर्स के बिटवीन एक रिश्ते का नाम भी है। ये देखिए, ऑनलाइन जर्नलिज्म को हम डिजिटल जर्नलिज्म भी कहते हैं। यहाँ एडिटोरियल राइटिंग से लेकर पेज बनने तक का अमल ऑनलाइन मुमकिन है। डिजिटल की बदौलत कोई भी न्यूज़ चैनल लाइव अपने शोज कर सकता है। यूट्यूब पे OBS सिस्टम है, रेडियो और लाइव स्ट्रीमिंग मौजूद है। और इन तमाम चीज़ों की इमरजेंस ने, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ने ऑनलाइन जर्नलिज्म की अहमियत को और बढ़ा दिया है। एक्चुअली मोबाइल तो एक टूल है, ऑनलाइन जर्नलिज्म बुनियादी तौर पे डिजिटल जर्नलिज्म है, जिसका मेन प्लेयर आपका इंटरनेट होता है। देखिए, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ट्रेडिशनल मीडिया में आपकी इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता था वो कंट्रोल होता था। ठीक है, अखबार, टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन के मालिकान या वहाँ के जो वॉच डॉग्स हैं या वहाँ के जो गेट कीपर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते थे और अपनी मर्जी की एडिट शुदा खबर आप तक आने देते थे। बट ऑनलाइन जर्नलिज्म का ये फायदा है कि यहाँ आप 3 किस्म के कंटेंट डाल सकते हो। याद रहे वो 3 किस्म के कंटेंट कौन कौन से हैं, इस आपके पास स्लाइड बेस्ड लेक्चर में आपके पास मेंशन नहीं होगा। काइंडली अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। 3 तरह का कंटेंट होता है। पहला UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट, या UCC, यूजर जनरेटेड क्रिएटिव कंटेंट, UCC भी कहते हैं, ठीक है, या UGC भी, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी कहते हैं। पहला है UGC या UCC के। दूसरा होता है PGC, प्रोफेशनल जनरेटेड कंटेंट। ये असल में एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, एक प्रोफेशनल ब्लॉगर करता है। इसके लिए एक टीम की भी जरूरत होती है। याद रहे, दूसरा वर्ड मैंने यूज किया है PGC, प्रोफेशनल जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट यूज करते हैं।
प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। तीसरा होता है OGC, ओकेजनली जनरेटेड कंटेंट। कोई बंदा जाता है और उसे कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी मिलती है या कोई एक्सक्लूसिव पिक्चर मिलती है, वो उसे अपने कैमरे की आंख में या लेंस की आंख में बंद कर लेता है या मोबाइल पर कैप्चर कर लेता है। वो OGC, ओकेजनली जनरेटेड कंटेंट है। तो पहला UGC, दूसरा PGC और तीसरा OGC। ये 3 तरह के आपके पास कंटेंट होते हैं जी। और ये शौकिया जर्नलिस्ट UGC करेगा, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट PGC करेगा, और किसी को कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी मिल जाती है वो ओकेजनली जनरेटेड कंटेंट की बात करेगा। ये देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफस्टाइल को चेंज किया है, ये बात तो सब जानते हैं। इसी तरह हमारी इंफॉर्मेशन रिसीविंग हैबिट भी चेंज हो गई हैं। लोग अब अखबार पढ़ने को तरजीह नहीं देते, वो मोबाइल या ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम टेलीविज़न, लेकिन अब ज़्यादातर लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और लोग ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन खबरें देख लेते हैं। 1 सेकंड के अंदर आपको दुनिया भर की खबर पता चल जाती है, दुनिया में क्या हो रहा है। इससे एक हमारा वास्ट कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ऑनलाइन जर्नलिज्म के थ्रू हम ग्लोबल वर्ल्ड में चले जाते हैं और हमारे पास न्यूज़ हासिल करने के जो सोर्सेज हैं या ज़राए हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं। तो छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात हमें विद इन अ सेकेंड इंटरनेट पे मिल जाती है या साइबर कम्युनिकेशन के थ्रू हम उस चीज़ का उसूल मुमकिन बनाते हैं। ठीक है जनाब। तो इन शॉर्ट, डिजिटल जर्नलिज्म ने, ऑनलाइन जर्नलिज्म ने, मोबाइल जर्नलिज्म ने, ये एक ही तरह के नाम है, तमाम का ताल्लुक ऑनलाइन जर्नलिज्म से होता है। पब्लिशर्स का सोचने का अंदाज भी तब्दील कर दिया है। आप देखिए, हजारों लाखों मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। इसका इल्जाम भी टेक्नोलॉजी को दिया जाता है, क्योंकि अब अखबार में पेजेस कम हो गए हैं तो स्टाफ भी डेफिनेटली कम होगा। तमाम न्यूज़पेपर्स शिफ्ट हो गए हैं ऑनलाइन, तमाम न्यूज़पेपर्स की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, तमाम टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशंस की अपनी वेबसाइट्स हैं। लोगों को अगर किसी खबर का उसूल होता है या खबर की डिटेल जानना चाहता है तो वो चैनल की वेबसाइट पे चला जाता है। सबसे बढ़कर अगर उसे कोई दुनिया भर की खबर के बारे में जानना होता है तो YouTube हमारे पास मौजूद होता है। YouTube ने हमारी एक्सेस की लिमिट्स को अनलिमिटेड बना दिया है। यानी ग्लोबल विलेज का सही मायनों में जो कॉन्सेप्ट है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बुनियाद पर ही हमारे पास अमल में आया है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं थी। देख लीजिए, इसको गौर से पढ़ लें इस चीज को। देखिए, अब इमीडिएसी क्या चीज है, ये देखिए, ऑनलाइन जर्नलिज्म का एक ऐसी बात जो हमें ऑनलाइन जर्नलिज्म में बताती है कि ऑनलाइन जर्नलिज्म में हमें फौरन स्टोरी मिल जाती है, रिपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन ऑनलाइन जर्नलिज्म फौरी तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करता है न्यूज़ को क्विकली, इमीडिएट से ये चीज़ हमारे पास निकली है। फौरन, समथिंग स्पीडी, समथिंग ऑन स्पॉट, ये सारी चीज़ें ये तमाम चीज़ें हमारे ऑनलाइन जर्नलिज्म के खाते में आती है। अच्छा, मैं एक बात और आपके साथ कर रहा था, येलो जर्नलिज्म। देखिए, यहाँ एक बात और भी है, ऑनलाइन जर्नलिज्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं जो सेंसेशनलिज्म फैलाती हैं, तो काइंडली येलो जर्नलिज्म भी कहीं ना कहीं, सेंसेशनलिज्म भी कहीं ना कहीं यहाँ आ जाती है। ठीक, ब्लॉगिंग, खास अंदाज, लोगों के राइटअप्स, लोगों के लिखने का अंदाज,
आर्टिकल्स की तरह ब्लॉगिंग एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, एक नई टेक्निक है। अब तो ब्लॉगिंग, वीलॉगिंग बड़ा कॉमन हो गया है। लोग बड़ी तादाद में, बहुत सारे जर्नलिस्ट वीलॉगिंग करके, ब्लॉगिंग करके, ब्लॉग्स लिख कर अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं। और जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी अवेयर थे, उन्होंने जर्नलिज्म को सामने रखते हुए बहुत सारा काम किया, चाहे वो येलो जर्नलिज्म की शक्ल में हो, चाहे वो पीजीसी की शक्ल में हो, चाहे यूजीसी की शक्ल में हो। ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स सके मैं आपके सामने बात कर चुका हूं। दुनिया में कोई न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जिसकी अपनी वेबसाइट ना हो। अब चाहे जन.com ले लीजिए, चाहे आप नवाए वक्त ले लीजिए, उम्मत अखबार, डॉन.com, कोई भी दुनिया, पाकिस्तान समेत दुनिया का न्यूज़पेपर ले लीजिए, अब वो अपनी वेबसाइट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अखबार में खबर तो बाद में आती है, लेकिन जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है वो खबर उस न्यूज़पेपर की वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाती है। ये एक और स्पीडी इमीडिएटसी की एक और एग्जाम्पल आपके सामने बिल्कुल मौजूद है। ऑनलाइन जर्नलिज्म की एक और खूबी आपके सामने मैंने बयान की, आपके सामने मैंने डिस्कस की। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। हाइपर लोकल न्यूज़ भी होती हैं, बहुत चीप भी होती हैं, ठीक है। यहाँ न्यूज़ रूम का कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन है, सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत जल्दी आ जाती है, फ्रिक्वेंट होती है। तमाम क्वालिटीज़ याद रखिएगा, ऑनलाइन जर्नलिज्म की बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ में से बहुत अहम एलिमेंट्स हैं ये। देखिए अभी मैंने आपके साथ बात की थी, की बात कर चुका हूँ, इंटरेक्टिविटी, मल्टीमीडिया, यानी जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, चाहे वो क्लिप्स हैं, चाहे साउंड हैं, चाहे इमेजेस हैं, चाहे एनिमेशंस हैं, वो तमाम मल्टीमीडिया की कैटेगरी में आ रही होती हैं। इंटरनेट पे ही के थ्रू ही मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट होता है, इनोवेटिव होती हैं, ठीक है जी। कोई जैसे आपको मैंने यूजीसी, पीजीसी और ओजीसी की बातें बताई, अंडरस्टैंड। यहाँ एक डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए काइंडली, वेब सेंट्रिक समथिंग, जो कोई भी सिस्टम जो वेबसाइट के लिए डिजाइन किया गया हो, वेब सेंट्रिक कहलाता है। वेब सेंट्रिक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो हाईटेक सोसाइटी हो, जहाँ हर चीज़ वेबसाइट्स के थ्रू ही हो रही हो, जहाँ हर चीज़ इंटरनेट की बदौलत, इंटरनेट की मोहताज है। कोविड-19 में आपने देखा कि पाकिस्तान में भी कितना इंटरनेट ने ही हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल किया। अगर इंटरनेट नहीं होता हम घरों पे पढ़ के सड़ के मर जाते, अगर हमारे पास इंटरनेट की सहूलत नहीं होती। इंटरनेट पे रिपोर्टिंग, ठीक है, प्लान होती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। मोबाइल कैमरा आपको चाहिए अपलोड करने के लिए, आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत पड़ सकती है, एडिट करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फॉलोअप स्टोरी के लिए मोबाइल बेस्ट होता है। आप ईमेल कर सकते हो, जो खबर आपके पास आ रही है आप अपने न्यूज़ रूम को ईमेल कर दीजिए। एक्यूरेट होनी चाहिए खबर, लेकिन ये खास बहुत कहने की बातें हैं। अगर बड़ा न्यूज़पेपर है तो डेफिनेटली वो खबर को रख कर, खबर को चेक करके ही अपलोड करेगा या पब्लिश करेगा। लेकिन व्लॉगिंग जो यूट्यूब पे करनी है, यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट में चीज़ें
बगैर सोचे समझे ही अपलोड कर दी जाती हैं। ये देखिए, ऑनलाइन रीडर्स की बात कर ली थी मैंने के सामने। लीनियर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें करते हैं, नॉन लीनियर जो बहुत सोच समझ के चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये देखिए किस तरह स्टोरी डेवलप होती है, नाम होता है, टाइमलाइन, मीडिया। ठीक है, आपके सामने बात कर ली। एक स्टोरी के लिए आपको इन मराहिल से गुजरना होगा। कि जनाब गौर से देख लीजिए टेबल को। अब ये देखिए क्या किस तरह राइटिंग की जाएगी। ठीक है, डेफिनेटली ये आप पढ़ के आए, सेम रूल्स अप्लाई होंगे, येलो जर्नलिज्म हो या ऑनलाइन जर्नलिज्म हो या नॉर्मल जर्नलिज्म हो, जैज जर्नलिज्म हो, मोबाइल जर्नलिज्म हो, किसी भी तरह की कोई भी जर्नलिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड पैरामेट्रिक में लिखेंगे, यानी सबसे पहले आपके पास इंट्रो आएगा। नरेशन, कहानी बयान करने का तरीका, नैरेटिव स्टाइल में लिखना चाह रहे हैं, स्टोरी स्टाइल में लिखना चाह रहे हैं, इसे नैरेशन कहते हैं, नैरेटिव बेस होती है ये चीज़। डिफरेंट लोग डिफरेंट सोचते हैं। शॉर्ट लिखी जाए स्टोरी, और जब भी स्टोरी लिखी जाए तो आपको आपके टारगेट ऑडियंस का पता हो और टू द पॉइंट बात की जाए। ऐसी लैंग्वेज यूज की जाए जो आसानी से तमाम लोगों को समझ आए। ये तमाम वही बातें हैं जो नॉर्मल जर्नलिज्म में यानी एक ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में अप्लाई होती हैं। सिर्फ येलो जर्नलिज्म में फायदा क्या हुआ या चेंज क्या आया या नई क्या बात इंक्लूड हुई कि यहाँ पर इंटरनेट की इंडक्शन हो गई है। अगर इंटरनेट को निकाल दें तो हर तरह के जर्नलिज्म, हर तरह की चीजें सेम ही होती हैं, इसमें कोई खास बात तो अप्लाई होती ही नहीं है, तो हर चीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही कंसिडर की जाएगी। देखिए तमाम चीजें वेब पेज के लिए हेडलाइंस ऑफर करते हैं, छोटे लिंक्स होते हैं, साथ टीजर होते हैं कैची हेडलाइनर्स के। ठीक है, देखिए मैंने जैसे आपसे कहा था कहीं कहीं हमें मिसलीडिंग का कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है, कि सेंसेशनलिज्म भी आ जाती है, जिसे मैंने एक दो दफा क्लास में अभी जिक्र भी किया आपके साथ। येलो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। ये सारी बातें आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। देखिए हेडलाइन बहुत मुख्तसर हो, हेडलाइन वर्ब्स आप यूज ना करें, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज करें, मुहावरों से गुरेज करें। ठीक है, शॉर्ट बात करें, अवॉइड करें लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखने से। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हेडलाइन को सिंपल बनाएं, कोशिश की जाए वही सारे रूल्स अप्लाई करें जो आपने रूल्स पढ़े हैं। ओके, समरी ऐसे ब्लर जो होगा, ब्लर समरी स्टाइल में लिखी जाए। लीजिए कोशिश ये की जाए जो भी आप बात लिख रहे हैं, समरी जो भी लिख रहे हो बच्चों, वो बहुत क्लियर हो, ताकि बंदा अगर किसी के पास टाइम नहीं है, बंदा पूरी खबर ना पढ़ सके, तो आप क्या ब्लर पढ़ के उसे खबर के बारे में पता चल जाए सारी बातें। ब्रीफ होनी चाहिए, ब्रीफ स्टोरीज हो। लीजिए स्टोरी का स्ट्रक्चर बना हुआ हो, ये सारी बातें ऑनलाइन जर्नलिज्म के एलिमेंट्स में से आती हैं। देखिए 3 इंपॉर्टेंट बातें, हेडलाइन,
नर्व्स जिसे कहते हो आप, ब्रीफ्स जिसे कहते हैं, स्मॉल प्लेस स्टोरी हो तो उसकी ब्रीफ जरूर हो। कभी कभी ब्रीफ और ब्लर्ब में कोई डिफरेंस नहीं आता। स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये आपके सामने सारी बातें लीजिए। जब ऑनलाइन जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं तो इसके रूल्स थोड़े से, जब हम प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करते हैं, राइटिंग स्टाइल में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, और सारे डायमेंशन वही होंगे जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म के होंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन जाहिर है यहाँ आप ऑनलाइन मीडिया यूज कर रहे हो, वहाँ ट्रेडिशनल मीडिया था, तो प्रेजेंटेशन और मॉडिफिकेशन के स्टाइल थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। खासतौर पे प्रेजेंटेशन के स्टाइल आपके डिफरेंट होंगे। कि मैंने आपके साथ में बात की थी, बिल्कुल ये वही बातें हैं सारी जो अभी मैं आपके सामने बातें कर चुका हूं। ये देखिए, पर्सनल स्टोरी टेलिंग, ये जो आप ब्लॉग्स की सूरत में या वीलॉग्स की सूरत में प्रेजेंट करते हो। हिस्टोरिक बनता तो पिक्चर्स लेता है कि किसी भी जगह जाकर हिस्टोरिक प्लेसेस की हो सकती हैं, जिसे मैं ओकेजनली कंटेंट, ठीक है, ओकेजनली जनरेटेड कंटेंट में ये चीजें आएंगी। OGC में याद रहे, तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको अपने माइंड में रखना होगा। देखें, एक्सप्लेनर होता है। अच्छा, अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी हो ना, ऑनलाइन जर्नलिज्म की ये खास बात है, रातों रात आप हीरो बन जाते हैं, रातों रात दुनिया आपको पहचानने लग जाती है। अगर आपकी स्टोरी में दम है, आपकी पिक्चर में दम है, आपके वीलॉग में दम है, अगर आपका इंटरेस्टिंग है, तो अगर आपकी वीडियो वायरल हो गई तो रातों रात आप एकदम हीरो बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। और एक बात और याद रखिएगा, इट्स चैलेंजिंग जॉब। अगर आपको कुछ बनना है तो पैशन शो करना होता है ऑनलाइन जर्नलिज्म में। लीजिए, आप junk.com की, CNN की जगह junk.com, don.com की एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। देखिए, क्या आपके रीडर जो है एक्चुअली आपके स्कैनर्स होते हैं, उनका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन के लिए। अगर आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं तो इसका मतलब है आपकी स्टोरी या आपकी वीलॉगिंग या आपके फॉलोअर्स हैं। अगर आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि आपके जर्नलिस्टिक स्किल्स में दमी नहीं है, या आपका न्यूज़पेपर के सब्सक्राइबर नहीं है, तो उस अखबार में कोई ख़ास दम नहीं है, या वो अखबार कोई इम्पोर्टेंट अखबार न्यूज़पेपर नहीं है। उसकी स्टोरीज बस ऐसे ही होती हैं कि लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तमाम बातें आपको अपने माइंड के अंदर रखनी होंगी। ठीक है, स्टोरी रिवाइज कर लीजिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट पैराग्राफ होने चाहिए, एक्टिव वर्ब्स होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने होस्ट डॉक्टर साबिर अहमद को इजाज़त दीजिए। नए लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।